अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मार्केट के रिव्यू करेंगे जो हमने एक दफ़ा पहले किया था, सारी मार्केट का कंपैरिजन किया था और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई और मार्केट ने इतनी अच्छी रैली दी। दोबारा से हम एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे सारी दुनिया की जो बड़ी मार्केट्स हैं उनका, और हमारी जो छोटी मार्केट है KSE 100, इसका भी साथ में कंपैरिजन करेंगे कि पहले मार्केट क्या कर रही थी, अब क्या कर रही हैं और कितना मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया अपने बॉटम से। सबसे पहले मैं प्रीवियस एक हमारी जो वीडियो है 30 मार्च की, इसका जिक्र करूंगा। इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मार्केट ने रिकवर किया, जो दुनिया की मार्केट्स हैं और जो हमने कंपैरिजन किया था जब मार्केट्स बॉटम के ऊपर थी। इस वीडियो में सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया कि जो कोरोना वायरस के केसेस किस तरह से कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट्स फिर भी रिकवर करती जा रही हैं। पहले नंबर पर हमने कोरोना वायरस के केसेस डिस्कस किए कि इस टाइम करंट केसेस ये चल रहे हैं। उस टाइम अमेरिका में 1,33,000 केसेस थे कोरोना वायरस के, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। दूसरे नंबर पे इसी वीडियो में डिस्कस किया था वर्ल्ड मार्केट्स को लेके। अमेरिकन मार्केट 37% गिरी, यूके की मार्केट 34%, जापान की 36, इंडिया की 37, चाइना की 15, KSE 100 35। तो ये जो एवरेज बनती थी इन सब की वो 35% एवरेज बनती थी, और तकरीबन ये 45 से 50 दिन के अंदर ये सारी मार्केट्स गिरी, और एक ही एवरेज के साथ 35% की एवरेज के साथ ये सारी मार्केट जो हैं, ये जो इंडेक्स हैं, ये सारे 35% की एवरेज के साथ गिरे। उसके बाद इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि चाइना की मार्केट्स ने 11% रिकवर कर चुकी है, इंडिया की 20% रिकवर कर चुकी है, जापान की 23, यूके की 18%, अमेरिका की 25%। तो ये तकरीबन 20% रिकवरी बनती थी जो कि ये सारी मार्केट्स दे चुकी थी, और हमारी मार्केट ने अभी तक कोई रिकवरी नहीं दी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो एंड पे लिखा हुआ है, पाकिस्तान की मार्केट में कोई रिकवरी उस टाइम तक नहीं आई थी। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया था कि सारी दुनिया की मार्केट्स में एक ही पैटर्न के ऊपर, वी शेप पैटर्न के ऊपर सारी मार्केट्स ने रिकवर किया। एक इम्पल्सिव रिकवरी आई, एक स्पीडी रिकवरी आई दुनिया की मार्केट्स में, और यही हमने डिस्कस किया कि हम भी हमारी मार्केट में भी इसी पैटर्न के साथ 20% तक रिकवरी, इनिशियल रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसी वीडियो में हमने वो पैटर्न बनाया जिस तरह वी शेप पैटर्न की रिकवरी दी सारी मार्केट्स ने। ये हमारी उस टाइम KSE 100 की मार्केट है जो बिल्कुल बॉटम पे थी, 27-28,000 के पास थी। हमारा पहला टारगेट 10% था, दूसरा टारगेट 20% था। ये 20% वाला टारगेट 32,500 पे कंप्लीट होता था। इसके बाद की जो एक और वीडियो है उसके अंदर हमने टारगेट को इंक्रीज़ किया था, जैसे मार्केट रिकवर करती गई हमने 30% तक इसको रिवाइज़ किया इस टारगेट को। उसके बाद फिर टेक्निकली हमने डिस्कस किया था मार्केट को कि मार्केट टेक्निकली क्या कर रही है। तो टेक्निकली ये इस चैनल के अंदर चल रही थी मार्केट, और बिल्कुल इस चैनल के बॉटम के ऊपर उस टाइम मार्केट खड़ी थी। तो अभी करंटली मार्केट्स के अंदर क्या हो रहा है, अभी उसका तजिया करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये वही चैनल है, बिल्कुल उसी शेप में बना हुआ। जब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो बिल्कुल बॉटम पे थी, यहाँ पे थी मार्केट 27,000 28,000 के अराउंड थी, और अभी माशाल्लाह से मार्केट ने जो रिकवरी दी है वो 34,000 तक मार्केट आ गई है। टेक्निकली डिस्कस करने से पहले हम कंपैरिजन करेंगे, दुनिया की सारी मार्केट्स देखेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट से शुरू करेंगे, डाउ जोन्स से शुरू करेंगे। डाउ को देखें तो इंडेक्स ने अपना जो हाई लगाया था इस साल का वो 29,000 था। उसके बाद जो क्रैश हुई मार्केट 18,000 का इसने लो लगाया, 11,000 पॉइंट की इसने डाउन साइड दिखाई, और अभी तक जो इंडेक्स इनका रिकवर कर चुका है वो 6,500 पॉइंट ये रिकवर कर चुका है। 24,000 तकरीबन 500 तक ये रिकवर कर चुका है इंडेक्स, और 55% इसने रिकवरी पोस्ट की है डाउ ने, अमेरिका मार्केट ने अपने बॉटम से। मतलब कि 18,000 के लो के बाद जो इसने 11,000 पॉइंट गिराए थे उसमें से 6,500 पॉइंट रिकवर कर चुकी है, और 55% ये रिकवरी बनती है। इसके बाद आती है यूके की मार्केट, FTSE, इसका हाई था 7600। इसने जो क्रैश होने के बाद अपना जो लो लगाया वो 4900 अपना लो लगाया, 2700 पॉइंट इसने गिरावट दिखाई, और उसके बाद अभी तक ये 1250 पॉइंट इंक्रीज़ कर चुकी है, रिकवर कर चुकी है अपने बॉटम से जहाँ पे ये क्रैश हुई थी, और ये 43%
तक अभी तक रिकवर कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे जापान की मार्केट को देखें, 24,000 इसका हाई था, 16,000 इसने लो लगाया, इसके इंडेक्स ने 8,000 पॉइंट इसने लूज़ किए और 4,000 पॉइंट ये रिकवर अभी तक कर चुकी है और 50% की रिकवरी ये पोस्ट कर चुकी है। उसके बाद हम चौथे नंबर पे देखें इंडिया की मार्केट को, BSE को देखें तो 42,000 इसका हाई था, लो इसने लगाया 26,000, 16,000 पॉइंट की इसने गिरावट दिखाई, 8,000 पॉइंट अभी तक ये रिकवर कर चुकी है और 50% की रिकवरी अभी तक ये दे चुकी है अपने बॉटम से। उसके बाद आ जाती है हमारी मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, 43,000 का हाई था, लो लगा 27,000 का, 16,000 पॉइंट की गिरावट दिखाई, 7,000 पॉइंट अभी तक रिकवर कर चुकी है और ये तकरीबन 45% अपने बॉटम से रिकवर कर चुकी है। अगर इन सारी चीज़ों में एक चीज़ हम देखें, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जब मार्केट्स ऊपर आ रही थी, रिकवर कर रही थी, तो एक ही उससे पहले एक ही पेस के साथ, एक ही परसेंटेज के साथ सारी मार्केट्स गिरी, 35% की एवरेज के साथ सारी मार्केट दुनिया की गिरी और एक ही ट्रेंड को फॉलो किया, क्योंकि दुनिया के अंदर एक क्राइसिस है जिसकी वजह से सारी इकोनॉमीज जो है क्रैश हुई हैं। वो सिर्फ हेल्थ क्राइसिस है, कोरोना वायरस का इशू है, ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, हेल्थ क्राइसिस है जिसको सारी दुनिया की जो इकोनॉमीज है उन्होंने फॉलो किया है। एक ही परसेंटेज के साथ गिरावट दिखाई, 35% की एवरेज के साथ सारी जो दुनिया की इकोनॉमीज के इंडेक्स हैं वो गिरे। और अभी अगर इनमें कॉमन चीज़ देखें तो सभी इंडेक्स ने एक ही पैटर्न को और एक ही जो रिकवरी उन्होंने की, एक ही पैटर्न के ऊपर परसेंटेज सेम परसेंटेज के साथ उन्होंने रिकवरी की। अगर देखा जाए तो इसकी एवरेज निकाली जाए तो 50% रिकवरी बनती है। ठीक है, तो सभी ने तकरीबन 50% रिकवरी दी। हमारी मार्केट ने अभी तक 45% रिकवरी दे चुकी है, जो 5% रह गए ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसका भी टारगेट मैंने आपको बताया था कि 34.5 से 35 के बीच में बनता है। हमारी मार्केट का जो 50% कंप्लीट होगा वो तकरीबन 35,000 के ऊपर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दुनिया की मार्केट्स इसी तरह चलती हैं, जिस तरह दुनिया की मार्केट क्रैश हुई, एक ही ट्रेंड को फॉलो किया, रिकवर हुई, एक ही ट्रेंड को फॉलो किया, एक ही पैटर्न को फॉलो किया। अब मार्केट को टेक्निकली ज़रा डिस्कस करते हैं। ये कि SC 100 का वीकली चार्ट है, 35,000 के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस मार्केट की आ रही है और साथ में 35,000 के ऊपर मार्केट का 50% रिकवरी भी कंप्लीट हो रही है। तो मार्केट के लिए ये 35,000 से लेके 36,000 का जो एरिया होगा, ये मार्केट के लिए सबसे टफ एरिया होगा मार्केट के लिए क्रॉस करने के लिए। अगर करंटली मार्केट के अंदर देखा जाए तो हर सेक्टर ने अच्छी रैली दी, हर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट के पास सिर्फ पीछे एक ट्रिगर है अभी, ऑयल सेक्टर जो है वो कुछ मज़ीद परफॉर्म कर जाए, क्योंकि हमारे जो इंडेक्स है उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज ऑयल सेक्टर में है। तो ऑयल सेक्टर अगर परफॉर्म करता है तो हमारा इंडेक्स अल्टीमेटली परफॉर्म करेगा। जुमेरात वाले दिन हमारी मार्केट क्लोज होगी थी, लेकिन जुमेरात को रात को क्रूड ने अच्छा क्लोजिंग दी, अच्छी रिकवरी करके क्लोजिंग दी। उसके बाद जुम्मे वाले दिन हमारी मार्केट बंद थी, लेकिन क्रूड ऑयल ने अच्छा एक गेन लेकर क्लोज किया। तो अगर क्रूड ऑयल गेन लेता है, फर्दर गेन लेता है, तो हमारा जो E&P सेक्टर है इसकी बेस के ऊपर हमारी मार्केट ये जो बाकी 1,000-1,500 पॉइंट की कसर है, ये उसकी बेस के ऊपर मार्केट निकाल सकती है। ठीक है, अगर हम दुनिया की बाकी मार्केट्स को देखें जिन्होंने 50% की रिकवरी दी है, अभी तक वो तकरीबन 4 से 5% अपनी डाउन साइड के ऊपर आ चुके हैं, करेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। 4 से 5% अभी तक सारी मार्केट, जिनका अभी मैंने आपको बताया अमेरिका से लेके जापान तक, ये सारी मार्केट्स ने तकरीबन अभी तक 4 से 5% अपने टॉप से करेक्शन दे दी है। ठीक है, तो हमारी मार्केट के लिए जो 35,000 का एरिया होगा, 35,000 एक पिवट पॉइंट होगा मार्केट के लिए, जहां पे मार्केट को सेलर्स ठीक ठाक तंग करेंगे। अगर डाउन साइड के ऊपर देखें तो 32,500, ये वीकली चार्ट है, ये याद रखें, शॉर्ट टर्म चार्ट नहीं है। 32,500 मार्केट का मेजर सपोर्ट एरिया है। इसके बाद मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा। जब भी इन फ्यूचर मार्केट 32,500 से नीचे आती है तो ये मार्केट शॉर्ट टर्म अपना जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर बेरिश हो जाएगी। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ऑयल सेक्टर फर्दर परफॉर्म करे, इंडेक्स को स्ट्रेंथ दे, लेकिन जो सेक्टर अच्छा गेन कर चुके हैं उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को नज़र आए।
मेरी कोशिश होती है कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ज़्यादा डिस्कस ना करूं, क्योंकि 80% लोगों को ये समझ नहीं आता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे जो वजह है सपोर्ट के ऊपर मार्केट को रिएक्ट करने की या रेजिस्ट करने की, उस वजह को हम डिस्कस करें, हम सेंटिमेंट्स को रीड करें, किस सेंटिमेंट के ऊपर मार्केट ट्रिगर करेगी या किस सेंटिमेंट के ऊपर मार्केट करेक्शन लेगी। क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये सेंटिमेंट के ऊपर ही रिएक्ट करते हैं, इनके पीछे सेंटिमेंट ही होते हैं। अगर आप मार्केट को बेहतर तरीके से रीड कर सकते हैं, सेंटिमेंट्स को रीड कर सकते हैं, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसी के ऊपर रिएक्ट करते हैं। लास्ट टाइम भी जब KSE 100 अपने बॉटम पे थी तो हमने सेंटिमेंट को और सपोर्ट के पीछे जो वजह है उसको रीड करने की कोशिश की, ताकि हम बेहतर समझ सकें कि मार्केट को यहाँ से क्यों रिबाउंड करना चाहिए। एक सपोर्ट है, उसकी वजह से मार्केट रिबाउंड करेगी, क्यों करेगी? उस सपोर्ट के पीछे कोई ना कोई सेंटिमेंट, कोई ना कोई वजह होगी जिसके ऊपर वो सपोर्ट रिएक्ट करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले वो एनालिसिस हमने पोस्ट किया जो सारी दुनिया की मार्केट्स के साथ कंपैरिजन और फिर रिकवरी और वो जो सारा कुछ मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, और आज अगेन वो सारा कंपैरिजन करके बताया किस तरह दुनिया की मार्केट्स ने रिकवरी ली और अभी थोड़ा सा करेक्शन फेज़ के अंदर आई हैं मार्केट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी मार्केट एकदम से ही करेक्शन फेज़ के अंदर आ जाएगी। हमारी मार्केट को जो मैं ऑयल का फैक्टर बताया है वो उसके अंदर पॉसिबल है कि उसके ऊपर मार्केट कुछ रिएक्ट करे। एक और चीज़, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सजेशन दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम 2 साल के लिए CGT जो है, कैपिटल गेन जो टैक्स है, वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ सजेशन है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन या कोई भी अदारा है वो सजेस्ट करे गवर्नमेंट को कि 2 साल के लिए हमारे टैक्स माफ़ कर दो। ये अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट वो टैक्स माफ़ करती है कि नहीं। गवर्नमेंट के आगे ही टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहे और जो भी इकॉनमी में सारी मसले मसाइल चल रहे हैं वो एक अलग डिस्कशन है। इकॉनमी के ऊपर एक अलग वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक सुजेशन है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सुजेस्ट किया गया है। ये अब गवर्नमेंट के इख्तियार में है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या बजट के अंदर फैसला सुनाती है। इसके अलावा हमारा 4th बैच शुरू हो रहा है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसके अंदर हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं सिखाएंगे, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा ये बता चुका हूँ, यूट्यूब से आप जाके ये सीख सकते हैं, गूगल से जाके आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ये कैंडलस्टिक्स वगैरह, मूविंग एवरेजेस वगैरह, ये सब कुछ आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल, प्लस मार्केट्स कैसे चलती हैं, सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़ें जिस तरह प्रॉपर एनालाइज किस तरह से किया जाता है मार्केट को, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह सिखाएंगे 4th बैच के अंदर जो हमारा अपकमिंग बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। उसके लिए भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स और वीडियोज़ वगैरह मिलती रहें।